अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। 67,700 पर बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है। मंथली क्लोजिंग हो चुकी है और अब मेरे भाइयों वीकली क्लोजिंग भी 3-4 घंटे बाद होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, ये भी आप लोगों को पहले बताया था मैंने कि मंथली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी, वो हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट का प्री वीक एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ। अगला पूरा हफ्ता जो है ज़ाहिर है बहुत ट्रेडिंग करनी है हमने, और हम देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट में हमारे लिए क्या मामलात बन रहे हैं। बिटकॉइन यहाँ पर क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, वीकली क्लोजिंग कहाँ होने जा रही है। तो बिटकॉइन का दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। पिछले बुल मार्केट का जो टॉप था मेरे भाइयों, वो हमारा रेंज हाई का ये वाला एरिया था, ठीक है। उसके बाद जब बिटकॉइन ने दोबारा ऊपर जाने की ट्राई की थी लास्ट बुल मार्केट के अंदर, तब भी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई थी। तो ओवरऑल ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बना था लास्ट बुल मार्केट का, जो कि बिटकॉइन ने इस दफ़ा तोड़ दिया। और जब क्लोजिंग ऊपर हुई तो उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन ने दोबारा डंप करना स्टार्ट किया और अगले महीने की कैंडल जो है वो हमारे इस टॉप से नीचे हो गई। अब यहां पर लोगों ने सोचा कि यार ये जो नीचे क्लोजिंग दोबारा हो गई है, इसका मतलब कि पूरे का पूरा डिविएशन था और अब यहां मार्केट जो है मजीद नीचे जाएगी। और आप लोगों को याद होगा वहां पर बहुत सारे फेक गुरुज थे जो आपको 40,000 और उससे नीचे के रास्ते दिखा रहे थे। बट आपको याद होगा मैंने तब भी कहा था कि जो कुछ मार्केट में हो रहा है ये लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है, और जैसे ही रेंज रिक्लेम होगी इंशाल्लाह हम दोबारा लॉन्ग करेंगे। 60,000 का लेवल जो है ना वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा रेंज लो का एरिया था। तो यहाँ पे मेरे भाइयों जैसे ही वो रेंज रिक्लेम हुई हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिला, और मंथली के अंदर भी अब आप देख रहे हो कि जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो हमारे इस टॉप से ऊपर हुई है। तो ओवरऑल मेरे भाइयों मंथली टाइम फ्रेम में नीचे डंप करना और दोबारा ऊपर क्लोजिंग कर लेना, ये क्लियर हमारा एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, और इसी के बारे में कल की वीडियो में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा सिनेरियो है, और इसीलिए मैंने कहा था कि मंथली क्लोजिंग जो हमारी हुई है इस दफ़ा की वो अच्छी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम की, तो यहाँ वीकली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, ये ऑलरेडी मैंने चार्ट पहले से ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने नोट करना है वीकली के अंदर भी कि वीकली के अंदर हमारा ये रेंज लो का एरिया था 60,000 का, ये हमारा रेंज हाई का एरिया था। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको वीकली के अंदर, वही चीज़ जो मंथली मैंने बताई है आपको कि बिटकॉइन ने नीचे की तरफ जाके लिक्विडिटी हंटिंग की, जो कि एक्सपेक्टेड थी, आपको बताई गई थी इस चैनल पर। और उसके बाद दोबारा जो है ना एरिया रिक्लेम हुआ तो हमने लॉन्ग भी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट के अंदर है उसके अंदर। तो यहाँ पे मंथली के अंदर भी वीकली के अंदर भी यहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है हमें देखने को मिला। तो दोनों मैक्रो लेवल्स के अंदर बिटकॉइन जो है वो अच्छा दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं डेली के अंदर भी। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहां पर भी आप देख लो, तो यहां पर जो है बिटकॉइन जो कि पहले लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, लो हाई लो, और फिर दोबारा ऊपर गया तो इसने दोबारा स्ट्रक्चर जो कि बेरिश हो चुका था नीचे की तरफ उसको दोबारा ब्रेक कर दिया, और दोबारा इस तरीके से बिटकॉइन जो है हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर दोस्तों जो हमारा हाई बना है, यानी हायर हाई जो बना है वो बना है हमारा हायर हाई ये वाला एरिया, और अब यहां पर दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जो एरिया है बिटकॉइन का वो ये वाला जोन है। तो यहां पर दोस्तों इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है, ये हुआ है कि अब बिटकॉइन जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर भी जो है वो महफूज है। और अगर बिटकॉइन नीचे आया भी तो यहां पर मैं रेडी होऊंगा इस जोन के अंदर लॉन्ग करने के लिए, ये अच्छा एरिया लॉन्ग करने के लिए। और यहां पर अगर आता है तो स्ट्रेंथ वगैरह देखकर नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और दोबारा हम लॉन्ग कर देंगे। जाहिर सी बात है, अब जरूरी नहीं कि बिटकॉइन हमें इस एरिया में मिले, बट यहां पर हम पहले से तैयार हैं, अगर मार्केट में मौका देगी तो इंशाल्लाह हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हमारा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा था, बुलिश पैटर्न था। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये इसका राइट शोल्डर है। नेकलाइन ये थी, ये ब्रेकआउट मिला, रिट्रेस के बाद इसने भी अपने टारगेट को हिट कर दिया, तो ये एक और साइन ऑफ स्ट्रेंथ था। तो ये तमाम साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलकर हमें दिखा रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो भी रिट्रेसमेंट आ रही थी या फिर थोड़ी बहुत जो मार्केट आपको चौपी दिखाई देती है, ये सारा जो है ना ओवरऑल एक कंसोलिडेशन का मूव है। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको आइडिया होगा कि मैंने काफी दफा आपको चीज समझाई थी कि जब भी बिटकॉइन या कोई भी एसेट जो है ना बहुत लंबे पीरियड तक एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहता है, घूमता रहता है, तो आप समझ लो कि गुब्बारे के अंदर जो है ना हवा बढ़ती जा रही है। और जब भी मेरे भाइयों वो गुब्बारा अपनी इंतहा को पहुंचेगा तो एट द एंड उसने फटना ही फटना है। और यहां पर दोस्तों हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ फटेगा, उसका रीजन यहां पर ये है कि अगर यहां पर आप देखते हो तो ये हमारी यहाँ जो कंसोलिडेशन चल रही है, ये कंसोलिडेशन हो रही है, और यहाँ पर ये वाला मूव जो है ना ये मैनिपुलेशन का मूव आया था। अगर मार्केट में वीकनेस होती
तो मार्केट यहां पर दोबारा रिकवर होकर ऊपर नहीं आती। तो यहां से मार्केट दोबारा ऊपर आई है, तो यहां पर ओवरऑल जो मौजूदा हालात हैं उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर जो है ना बिटकॉइन जब फटेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऊपर की तरफ फटेगा। और इसीलिए मेरे भाइयों हमारी तमाम बाइंग्स वगैरह ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। मैंने आपको काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स सेटअप जो है वो दिए। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल जब तक हमारा ये वाला लो नहीं टूटता है, हमारे यही बाइस है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें फिलहाल के लिए कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, ठीक है। इसके अलावा अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें, इंट्राडे की बात करें, 4 घंटे के अंदर फिलहाल के लिए बिटकॉइन यहां पर भी हायर हाइज हायर लोज के अंदर है, और यहां पर भी आप देखो तो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बन रहा है इसके अंदर। और अभी यहां पर आप देख रहे हो कि बिटकॉइन जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, और इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अब काफी देर हो चुकी है, मुसलसल ये स्क्वीज होता जा रहा है इस पैटर्न के अंदर, और यहां पर किसी भी टाइम जो है इसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। और ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा ये रेंज हाई का एरिया होगा, बट अगर ब्रेकडाउन भी हुआ तब भी यहां पर जो है ना मैंने बताया जैसे कि आपको कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम जो है इस जोन के अंदर रेडी बैठे हुए होंगे, और यहां पर इंशाल्लाह जो है हमारी एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ओवरऑल दोस्तों प्री वीक एनालिसिस की आज की वीडियो के अंदर जो मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल रही है ना, निकल के हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि बिटकॉइन जब तक अपने इस डेली टाइम फ्रेम के लो को होल्ड करके बैठा हुआ है, हमने यहां पर क्या करना है कि मार्केट में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ज्यादा तलाश करनी है, शॉर्ट से थोड़ा सा बच के चलना है। कोई बहुत अच्छी शॉर्ट दिख रही होगी तो जाहिर सी बात है उसको हम ले लेंगे, बट ओवरऑल जब हमारा ट्रेंड जो है वो हमें दिख रहा है कि ऊपर की तरफ है तो हमें ट्रेंड के साथ ही मूव करना है। ट्रेंड नीचे टूटेगा तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, बट जब तक ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें ट्रेंड को ही रिस्पेक्ट देनी है और ट्रेंड के अगेंस्ट जो है वो ट्रेडिंग कम करनी है। तो ओवरऑल दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी आज की जो मैंने वीक स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बना के दी है, ताकि छोटी सी वीडियो के अंदर आपको ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो समझ में आ जाए। कल इंशाल्लाह नया हफ्ता स्टार्ट होगा और दोबारा मैं एनालिसिस करूंगा। कोई भी चेंजिंग अगर होती है चार्ट के ऊपर, कुछ भी हमें अलग दिखता है, कोई फंडामेंटल चेंजिंग होती है, तो भी जाहिर सी बात है मैंने इसी चैनल पे आपको अपडेट देनी है। तो जरूरी है कि आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ हो। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहां पर कोई भी मिस्टेक मत करो और फौरी तौर पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।